हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल को। इनऑर्गेनिक का हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसमें इनऑर्गेनिक को अच्छी तरीके से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे। और आपको अगर इसके शॉर्ट नोट चाहिए होंगे तो प्लीज मेरे को कमेंट करना, मैं आपको शॉर्ट नोट इसकी भी प्रोवाइड कर दूंगा अच्छी तरीके से बनाकर, और उसका भी लेक्चर में एक बार आपको ले लूंगा। पर हम इसमें पहले तो अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूँ तो मॉडर्न स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। टोटल 77 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, तो मेरे को बताना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारा तो पीरियड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ, जो हमारे पीरियड है वो किस 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 की वैल्यू बताते हैं। ना एटॉमिक नंबर बताते हैं, ना एटॉमिक मास बताते हैं। ये क्या बताते हैं हमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं। हमारे जो पीरियड्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स जो इंडिकेट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम एन से लिखते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद अभी अगर मैं बात करूं, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन देयर, जो हमारा अरेंजमेंट जो होता है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो कैसा होता है? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो। वर्टिकल रो में तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं, तो क्या होता है इनका इंक्रीज कहां पे होता है? इंक्रीज होता है यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रो में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट? इस एलिमेंट का सिंबल क्या है? तो ये चीज आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया 2019 से, जो इसने ट्रेंड ही पकड़ लिया कि इसके बारे में पूछेंगे। क्वेश्चन हमेशा आता है। 1 को हम लिखते हैं अन, और 1 को लिखते हैं अन, और 2 को लिखते हैं हम बाय। क्या लिखते हैं हम? बाय। ठीक है, तो बाय अन बाय ईएम, लास्ट में क्या लगाएंगे हम? ईएम। ईएम वाई आई यू एम। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या गया? अन बाय लियम, एन बाय लियम, इलियम, एन बाय लियम, एन बाय लियम, एन बाय लियम, अन अन इल, अन बाय ईएम। तो ये यू यू बी फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज नोन एज। तो ये चीज जितने भी बता रहा हूं मैं, इनका नाम याद एक बार कर लेना। हम एक बार पीरियोडिक टेबल को अच्छे से देखेंगे कि जो जो 11 एलिमेंट जो होते हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगर मैं इसका अगर एन इसका वैसा वाला फॉर्मूला बताऊं तो अन अन ऐसा कुछ आएगा इसका। पर इसका जो फॉर्मूला जो, तो इसका नाम जो होता है टेनेसियन, टेनेसिन के नाम से हम जानते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इज नोन एज टेनेसिन के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी कर लेंगे। मेरिटेनेरियम, जो कि आईपीसी ऑफिशियल नेम ऑफ द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर, मेरिटेनेरियम जो हमारा ऑफिशियल नंबर है वो 109 का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्चुअल पार्ट है, आपको इनको याद रखना है। मेरिटेनेरियम जो कि 109 का है, पूछ सकता है इस साल भी, आपको देखने को मिलेगा। हाउ मेनी ग्रुप एंड द पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स और एलिमेंट है? तो मेरे को जितना देखने को मिलेगा आज तक, तो हमने 18 ग्रुप से पढ़े, 18 ग्रुप्स पढ़े और 7 पीरियड्स देखे। तो हमारा थर्ड आंसर जाएगा। कितना जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, जिसमें हमने 18 ग्रुप्स पढ़े और 7 पीरियड्स हमको पढ़ने को मिला है। नेक्स्ट अभी अगर मैं बात करूं तो हाउ मेनी एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 6 पीरियड? 6 पीरियड में कितने एलिमेंट देखने को मिलते हैं? कितने एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं? तो 6 पीरियड एलिमेंट में अगर मैं बताऊं 6, जो कि हमारा इवन नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे? इवन में हम n+2 का ऐड करेंगे, n+2 का ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो n+2 कितना है? मेरा 6 पीरियड है तो 8 हो गया। 8 का स्क्वायर इंटू 8 और 8 कितना हो गया मेरे? 8 और 8 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? ये 32 आ जाएगा। तो इसका मेरा कितने एलिमेंट इसके अंदर होते हैं? 32 एलिमेंट होते हैं, इवन नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। n+2 करते हैं, उसका होल स्क्वायर करते हैं इवन नंबर के लिए। ठीक है, इवन नंबर है ये, तो उसके लिए हम ये सब चीजें करते हैं, जिसके अंदर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? मेरा 32 आंसर आएगा। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द एलिमेंट विद द एटॉमिक नंबर Z1118 विल बी, जो हमारा 1118 है वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आता है। तो हमारे जो 104 से लेकर 1118 तक, जिनके लास्ट के दो डिजिट होते हैं ना, वो उनके क्या होते हैं? ग्रुप नंबर बताते हैं, जो कि ग्रुप नंबर होते हैं। तो ये 18 जो कि लास्ट ग्रुप में मिलेगा, तो ये कैसा होगा? हमारा नोबल गैस होगा। 104 से लेकर 1018 तक जो कि लास्ट के जो 2 नंबर होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं? हमारा ग्रुप नंबर बताते हैं 104 से 1118 तक। तो ये क्या हो गया? हमारा 18 ग्रुप में मिलता है 1118, तो ये क्या हो गया? हमारा नोबल गैस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ब्लॉक 30 Zn बिलोंग्स टू, जो हमारा Zn है किसके बिलोंग करता है? तो Zn हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये सबको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड में देखने को मिलेगा। दे बोथ हैव द सेम पीरियड, दे बोथ है सेम पीरियड में तो नहीं होते, ये सेम ग्रुप में होते हैं और सेम ब्लॉक एलिमेंट में देखने को मिलते हैं। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, नॉट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि Xc की जो इन्होंने दे रखी है, बिलोंग टू द इनर, व्हिच ऑफ द क्वेश्चन बिफोर द ब्लॉक द पीरियड टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या बता रहा है हमें? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, तो ये कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बैठता है, तो ये सब चीजें इसमें पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कैसा है? जीनॉन जो कि हमारा 54 नंबर लेता है, और उसका जिसके अंदर 7+2+1 3, तो मतलब 10 आ गया इसके अंदर। तो कितना आ गया? ये 64 हो गया। 64 किसमें मिलता है? हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट में। और ये गैडिनियम का है, ये क्या है? गैडिनियम का। इसी तरीके से हम लिखते हैं, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अल्कलाइन मेटल के बारे में।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द अल्कलाइन मेटल। अल्कलाइन मेटल में आपको देखना है कि इसमें अल्कलाइन मेटल में लास्ट में NS1 होना चाहिए, जिसमें दिख रहा है इसमें नहीं है, इसमें हाँ ये है, और इसमें नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आंसर मेरा सेकंड आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द एलिमेंट विच इज एटॉमिक नंबर 115 विल बी प्लेस्ड इन। 115 कहाँ पे प्लेस्ड होता है, तो मैंने बताया था जैसे कि 104 से लेके 1118 तक जो लास्ट की जो 2 डिजिट होते हैं इनके ग्रुप नंबर बताते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लास्ट का जो इसका 15 है, तो ये कौन से 15 ग्रुप में मिलेगा आपको, और ये क्या है 15 ग्रुप में मिलेगा, और एक ही तो आंसर है, तो ये 7 पीरियड में भी देखने को मिलेगा, एक ही तो आंसर है, यहाँ पे 15 ग्रुप निकाल लो, आपको पीरियड भी मिल जाएंगे। तो ग्रुप नंबर 15 किस में आता है, 7 पीरियड में आता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन 6 पीरियड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज इन ऑर्डर। 6 पीरियड में किस तरीके से ऑर्डर में रहेगी, तो आपको मैं बता दूं SPDF। तो S में क्या हो जाता है NS, ठीक है, और इसमें आ जाता है P के अंदर NP आ जाता है, D के अंदर N-1D आ जाता है, N-1D आ जाता है, और F में N-2D आ जाता है। और इसको लिखते कैसे, ऐसे SFDP, इस तरीके से लिखते हैं। तो NS N-1 N-2D, ठीक है, 2F सॉरी N-1D 1D, और P में आ जाता है मेरा NP। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, और मैंने बहुत ज्यादा खिचड़ी कर दी। तो आपको इसमें 6 पीरियड को डाल के देख लो, तो हमारा 6S और 6P आना चाहिए, क्योंकि सब NS और NP होता है ये। 6S और 6P अगर मैं बात करूं तो हमारे NP होते हैं ये। तो अगर मैं बात करूं 6S, इसके 6P आ जाएगा, और N-2 अगर F आता है तो 6-2 का जो 4F, और N-1 इसको 5D आ जाता है। तो ये मेरा जहां पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो हमारा आंसर होगा। तो 6S 4F 5D 6P, ये मेरा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द ल्यूरेनियम एटॉमिक स्ट्रक्चर 103 है। तो 103 है, तो इसको अगर मैं बात करूं तो हमारा रेनॉन से शुरू हो रहा है, तो रेनॉन से इसके अंदर कितने प्रेजेंट होने चाहिए, ये F ब्लॉक एलिमेंट है। कैसा है, F ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके F ब्लॉक में आपको दिखने को मिलेगा, F ब्लॉक पूरा भरा होना चाहिए इसका। और इसमें NH2 ND1 NP NH2 NP1 देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर हाँ इसके जो होता है फीलिंग इसके अंदर होती है ल्यूरेनियम की। तो ये मेरा फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अब अगर मैं बात करूं, विच इज नॉट अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरियम मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर मैं बेरियम मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करूं तो इनके अंदर ऑल आइटम हैव द पेयर ऑफ s इलेक्ट्रॉन, हाँ, और इन देयर आउटरमोस्ट शेल एनर्जी, यस, इनके आउटरमोस्ट शेल एनर्जी में आपको s एलिमेंट देखने को मिलेगा। ऑल आइटम कंटेन अ पेयर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल एनर्जी, नहीं, ये p ब्लॉक के है ही नहीं, तो यही मेरा नॉट सिमिलर पूछा, तो सेकंड आ जाएगा। ऑर्डर अल्कलाइन अर्थ मेटल, यस, ऑल आर द सेकंड ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यस, तो ये मेरा सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन एज कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट P। तो जीनॉन जो कि इसका आ गया 16 में, और F14 में, 5D1 में, और 6S2 में आ गया। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा अभी हमने देखा शायद से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें आपको फर्स्ट पता चलेगा कि ये हमारा आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने ये आपको पता चल गया कि F ब्लॉक का एलिमेंट का है। तो F ब्लॉक एलिमेंट में आपको पता होगा कि पीरियड नंबर क्या होता है, इनका पीरियड नंबर होता है 6th पीरियड में होते हैं, ये 6 पीरियड में होते हैं, हाँ 6th पीरियड में देखने को मिलेगा आपको ये, और उसके बाद 3rd ग्रुप में देखने को मिलेगा, इसके अंदर ग्रुप नंबर सेम होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, 6th पीरियड और 3rd ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो ये क्या आ गया, मेरा थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, द 4th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाउ मेनी एलिमेंट हैव वन और मोर 4D इलेक्ट्रॉन। 1 और मोर 4D इलेक्ट्रॉन आपको किसमें देखने को मिलते हैं, 4D इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं 3D सीरीज की, 3D सीरीज में आ जाते हैं मेरे स्कैंडियम और जेनेडियम तक चले जाता है ये। और अगर मैं 4D सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 4D सीरीज में 4D सीरीज में मेरा आ जाता है वाई से लेके कैडमिनियम तक चले जाता है ये। 5D सीरीज वैसे कि लैंथेनियम और मर्क्यूरी तक जाती है। 5D सीरीज मेरी 5D सीरीज में मेरा Lg से लेकर मेरा चले जाता है मर्क्यूरी तक। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फोर्थ पीरियड में 3D इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4th पीरियड में 3D इलेक्ट्रॉन में बाहर जाएगा और 5th पीरियड में 4D इलेक्ट्रॉन में भरा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 4th पीरियड की अगर बात कर रहा है तो 3D इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है, और अगर 5th पीरियड की अगर मैं बात कर रहा है तो 4D इलेक्ट्रॉन में भरा जाता है। तो यहाँ पे 4th पीरियड की अगर बात कर रहा है तो ये 3D इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल भी नहीं भरेगा, तो 0 आएगा। अगर यहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन अगर दिया होता तो हम बात करते इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर कंफ्यूजन करने के लिए आपको इसके अंदर क्वेश्चन दे दिया। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एटॉमिक नंबर करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 के कौन कौन करस्पॉन्ड है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 16 की अगर मैं बात करूं
तो ग्रुप नंबर 16 मेरा ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है। कौन सी? ऑक्सीजन फैमिली आ जाती है। ऑक्सीजन फैमिली अगर आ गई तो इसमें क्या आ जाता है मेरा ऑक्सीजन फैमिली को देखो कि कौन कौन से आपके आ जाएंगे, 8, 16, 34 एंड 52, ये आपके आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन करो, 54 नोबल गैस है हमारा, एलिमिनेशन करो 54 कैसा है, नोबल गैस है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 10 की, इनके अंदर 10 जो है, 10 जो इसकी बात कर रहा है यहाँ पे भी ये नोबल गैस है, तो ये ऑक्सीजन पीरियड में तो देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। उसके बाद इस तरीके से हमारा दो ग्रुप में आ जाता है, और 84 तो आते ही नहीं 60 ग्रुप में, तो ये हमारा 52 तक हमारा ऑक्सीजन में आता है। इसके बाद अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बताऊंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर होती है 1s 1 से लेके 2 तक होती है, और 1 से लेके 2 तक होती है, और n-1 डी जो होती है 1 से लेके 10 तक होती है, 1 से लेके 10 तक आपको देखने को मिलेगी। किस में देखने को मिल रहा है? मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पता है ना आपको, जितने इनके इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये कौन कौन सा एटॉमिक नंबर कितने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते, तो आपको बताना है। ठीक है, तो नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर मेरे को इसमें बताना है, तो इसके अंदर इसके अंदर क्लोरीन अगर माइनस में जाएगा, क्लोरीन अगर माइनस में आएगा, तो अगर मैं इस तरीके से बता दूं, यहाँ पे टेबल बनाते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यहाँ पे लिथियम आएगा यार, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो ये हमारे आ गए। तो क्लोरीन में क्या कर रहा है, एक माइनस कर रहा है, मतलब ये आर्गन में जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फ्लोरीन में भी 3 माइनस आ रहा है, तो ये भी यहाँ पे जाएगा। आर्गन तो आर्गन ही है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। उसके बाद N3 माइनस में मतलब ये नियॉन में जा रहा है, और नियॉन की बात करें, मैग्नीशियम में भी 2 प्लस हुआ है, तो मतलब पीछे जाएगा, तो नियॉन की बात करें, यस ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। बोरॉन की अगर मैं बात करूं तो 3 प्लस में जा रहा है, तो 3 प्लस मतलब 1 2 3, हाइड्रोजन में जा रहा है, हीलियम में जा रहा है, ठीक है, पीछे जा रहा है, लिथियम भी एक पीछे जाएगा, तो हमारा बनेगा। तो ये चीज, ये भी हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो N3 अगर मैं माइनस करूं 1 2 3, तो सोडियम में जा रहा है, तो सोडियम में जा रहा है। S2 माइनस अगर मैं करूं तो ये एल्यूमिनियम में जा रहा है, तो ये नहीं है। क्लोरीन की अगर मैं 1 माइनस करूंगा, तो अगर 1 माइनस करूंगा तो आर्गन में देखने को मिलेगा। S2 माइनस करेगा तो ये भी आर्गन में देखने को मिलेगा, पर ये जो है आपका 3 माइनस में आपका फॉस्फोरस आ रहा है। नाइट्रोजन आपका जो है 3 माइनस में सोडियम के ऊपर आ रहा है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर 7 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर भी 18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस के लिए आपको पता है कि अगर आप अलोंग द ग्रुप जाते हो, तो वहां पे हमारी क्या होती है, साइज बढ़ती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप उधर साइज बढ़ती नहीं घटती है, भाई क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइज क्या होती है, घटती है। डाउन द ग्रुप अलोंग द ग्रुप जाओगे तो साइज आपकी घटेगी। तो आपकी अगर मैं बात करूँ तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस की अगर मैं बात करूँ, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, तो डाउन द ग्रुप इनकी होती है, घटती है। तो इस तरीके से इनकी साइज बढ़ते हुए दिखेगी आपको। इनके अंदर कैसे होता है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसमें 3s1 होगा, ठीक है, 3s1 होगा, इसमें 3s2 होगा, इसमें 3p1 होगा, इसमें 3p2 होगा, इसमें 3p3 होगा, इसमें 3p4 होगा, इसमें 3p5 होगा। ठीक है, तो आपको देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप देख लो किस तरीके से आपका अरेंजमेंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट में देखते हैं हम किसकी साइज सबसे ज्यादा आएगी। लार्जेस्ट रेडियस आपको देखने को मिलेगा, किसकी साइज में आपको देखने को हमारा 1s NP1 जो है हमारा NP1 है, 3p1 है, जो कि लार्जेस्ट लग रहा है। पर उससे पहले तो हमारा 3s2 भी बता रहा है, तो मैग्नीशियम का। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट रेडियस फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इनके अंदर अगर मैं बात करूं करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, तो साइज की अगर मैं बात करूं तो आयोनिक साइज की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा बड़ा होता है इसमें, तो हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज एंड रेडियस इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो अगर मैं बता दूं कैल्शियम, हाँ ठीक है, तो प्लस में दिख रहा है आपको ज्यादा, प्लस को ज्यादा दिख रहा है, इसमें गलत है ये। उसके बाद Na प्लस, हाँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से हमारे एटॉमिक रेडियस
होती है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है सब। उसके बाद अभी हम देखेंगे साइज ऑफ आयोनिक स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिलती है। आयोनिक स्पीसीज करेक्टली गिवन इन द ऑर्डर, करेक्टली गिवन इन द ऑर्डर यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरा क्या इसमें सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखने को मिल रहे हैं, सेम एलिमेंट में होंगे ये, तो इनको सेम एलिमेंट में अगर आपको देखने को मिलेंगे तो उनको सेम एलिमेंट को देखना है हमें इसके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा तो हमारा क्लोरीन जो वो क्लोरीन आएगा, फिर सोडियम जो कि प्लस में प्रेजेंट है, सोडियम +2 में प्रेजेंट होना चाहिए, और मैग्नीशियम 2+ में और सिलिकॉन +4 में। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, तो मेरा क्लोरीन में 7+ है, तो मतलब यहाँ से 7 टाइम्स यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक आगे जाएगा। उसके बाद Na+ है मेरा, Na+, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है। उसके बाद मैग्नीशियम +2 है, तो मैग्नीशियम 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मेरा यहाँ पे और नोबल गैस कुछ ना कुछ यहाँ पे आएगा। और सोडियम मेरा 1+ है, तो ये भी यहाँ पे आएगा। मैग्नीशियम मेरा 2+ है, और सिलिकॉन मेरे भी 4+ है, तो ये मेरे सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। और अभी डाउन द ग्रुप जाते हुए देखोगे तो हमारा कैसे होगा, आपको डिक्रीजिंग साइज देखने को मिलेगा। तो ये हमारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या करना है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक ढूंढ लेना है इनमें, और सेम एलिमेंट आयन को देखना है। सेम एलिमेंट आयन देखने को मिल जाएंगे तो फिर आपको इनके अंदर करने में बिल्कुल भी ये नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लोरीन है सबसे पीछे प्रेजेंट होगा, ये फोर्थ किसने कर दिया, क्लोरीन जो कि हमारा सबसे पीछे प्रेजेंट होगा और सोडियम सबसे आगे प्रेजेंट होगा, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सेकंड आंसर जाएगा। इसका बाद नेक्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन की पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम के नीचे हमारा कैल्शियम आता है, कैल्शियम देखने को मिलेगा, और फास्फोरस और क्लोरीन में आपको इस तरीके से, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे कि फास्फोरस और क्लोरीन में, और सोडियम डाउन द ग्रुप हमारी साइज इंक्रीज होती है, तो कैल्शियम की बड़ी होगी। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, तो मेरा सेकंड आंसर जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा इन द गिवन शेल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर सबको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एस आ जाता है, पी आ जाता है, डी आ जाता है, डी आ जाता है, और एफ आ जाता है। इस तरीके से हमारा ऑर्डर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ द पैरेंट एटम की देखेंगे। तो साइज ऑफ द एटम की अगर मैं देखूंगा, तो अगर मेरा ये m एटम है, m एटम, अगर मैं इन m एटम को अगर मैं इसको पॉजिटिव कैटाइन में डाल देता हूँ, पॉजिटिव में डाल देता हूँ, तो इसके अंदर कैटाइन में क्या हो जाती है, कैटाइन में इसकी साइज क्या हो जाती है, कैटाइन के अंदर इसकी साइज क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। साइज क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है। और फिर इसको अगर मैं नेगेटिव आयन में अगर इसको डाल दूं मैं, तो एनाइन जो बनाएगा उसकी साइज क्या होगी, हमारी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पैरेंट एटम की बात कर रहे हैं, तो कैटाइन हैज अ लार्जर बट एनाइन इज अ स्मॉलर, ऐसा कुछ नहीं है हमारा। कैटाइन और एनाइन आर इक्वल इन साइज, नहीं, कैटाइन आर स्मॉलर बट एनाइन इज लार्जर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी इनकी एटॉमिक रेडियस बतानी है। अगर Na+N नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो ग्रुप के अंदर आपको पता है कि इनकी साइज तो ऐसी इंक्रीज होती है, और पहले तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, तो इस तरीके से हम बता पाएंगे। तो सभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से इनकी साइज इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा जिसका नंबर होगा उसकी साइज सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा नंबर है 1.71 दिख रहा है आपको। फिर उसके बाद 140 जो कि हमारा ऑक्सीजन में दिख रहा है, फ्लोरीन का तो नहीं होता, 140 रहेगा क्योंकि फ्लोरीन की साइज कम है, तो एटॉमिक रेडियस। तो मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है इसको सॉल्व। कैसे किया मैंने, नंबर को देखा, नंबर कांस्टेंट है, नंबर तो कभी चेंज होने नहीं वाले, बस आपको हमारा सीरीज पता है तो सीरीज के हिसाब से लगा दो, और उस तरीके से नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर लगा दो। ये आ गई हमारी क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द both pair species are isoelectronic but the first one is a larger in size than the second one। तो मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक होने भी चाहिए, और पहला वाला जो है दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम, ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है ही नहीं, कि ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, पर क्लोरीन बड़ा है क्या, नहीं, वन लार्ज से बड़ा नहीं है। फ्लोरीन और सोडियम में अगर मैं बताऊंगा तो अगर ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और फर्स्ट वन इज लार्जर इन एंड द सेकंड वन। तो यहाँ पे F- और सोडियम प्लस में अगर मैं बात करूँ, सोडियम प्लस में अगर देखने को मिलेगा तो आपको किस में देखने को मिलेगा, सोडियम प्लस किस में देखने को मिलेगा यार, सोडियम प्लस सोडियम मैग्नीशियम में देखने को मिलेगा। और F- की अगर मैं बात करूँ, माइनस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। और F- की अगर मैं बात करूँ तो आपको किस में देखने को मिलेगा, ये नोबल गैस में। एक बार मैं इसके अंदर एक सीरीज बना ही लेता हूँ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियॉन, और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो मेरा जो सोडियम के ऊपर प्लस लगा है तो ये पीछे जाएगा,
सोडियम के ऊपर प्लस लगाए तो ये पीछे जाएगा, एंड फ्लोरीन के ऊपर ये प्लस लगाए तो ये आगे जाएगा। तो इस तरीके से मेरा नियॉन नोबल गैस बने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और जो F माइनस है मेरा, हाँ, डाउन द ग्रुप जाने के बाद आपका फर्स्ट वन इज द लार्जर इन साइज देन द सेकेंड वन। तो हमारा F माइनस जो कि है लार्जर होता है साइज में F माइनस Na+ से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा थर्ड आंसर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारे टोटल हमने आधे क्वेश्चन कर लिया और आधे करेंगे। रेडियस ऑफ F माइनस O और 2 माइनस आपको देखना है। तो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल पॉजिटिव चार्ज आगे जाएगा नेगेटिव चार्ज में, तो ये F माइनस इस तरीके से। और उसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन सा किसका साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का देखने को मिलता है और फ्लोरीन का देखने को मिलता है। तो ये जहाँ पे मिल जाएगा आपको वो आंसर टिक करना है। तो मेरा फोर्थ आंसर मेरे को दिख रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में अगर आपको मैं बात करूँ तो कौन सी करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल चेंज होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसके अंदर गैसेस आइटम में आपको निकाल लेना है। तो हमें गैसेस आइटम में हमें निकालना नहीं आता है। गैसेस आइटम में हमारी आयोनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट आइटम में से गैसेस एलिमेंट में से जो निकालेंगे उसी को कहेंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं गलत बोल रहा था थोड़ा सा, तो मैंने अपने आप को कंफर्म कर लिया है कि आपका जो है गैसेस एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकलने का उसी को हम आयोनाइजेशन कहेंगे। ये हमारी फर्स्ट का आंसर आ जाएगा, फर्स्ट मेरा आंसर आ जाएगा। किस में से निकलता है ये, फर्स्ट आयोनाइजेशन में से निकलता है। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे हमारे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी हाईएस्ट होती है। तो अगर मैं बात करूं P1 P2 P3 की देखने को मिल रहा है मेरे को, तो P1 P2 P3 में मेरा P1 P2 और P3 इस तरीके से होता है। तो जिसमें P3 सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है उसमें भी आ गया मेरा 3P3 आ गया और 4P3 आ गया। तो 4P3 में ऑप्शन पीरियड, और तो फोर्थ पीरियड में आ जाता है। तो डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कमी होती है तो थर्ड पीरियड आ जाएगा। तो मेरा आंसर थर्ड आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। और अभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे और फिर आयोनाइजेशन EN देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आप जो पीरियोडिक टेबल है पूरा खत्म हो गया। फर्स्ट मिनिमम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज शो बाय विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारी जो फर्स्ट मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी है कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमारी सेकेंड पीरियड वाले जो सबसे सेकंड पीरियड वाले, तो जो जिसमें आप सेकंड पीरियड देख रहे हो वो तो बिल्कुल भी मिनिमम आयनाइजेशन दिखते ही नहीं, तो ये कट ही कर दो, ये दोनों तो आंसर होंगे ही नहीं। और थर्ड पीरियड में भी अगर मैं बात करूं तो NS1 जो कि हमारा सबसे मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिखाएगा और 3P2 के हिसाब से, ठीक है। तो NS1 जो कि हमारा उस साइड में जाता है, तो इस ग्रुप इस साइड में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये NS1 में सबसे मिनिमम देखने को मिलेगी और 1 और 2 में तो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। सेकंड ग्रुप में जो कि मिनिमम नहीं होंगे, सेकंड ग्रुप के वाले जो भी होंगे वो मिनिमम नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, थर्ड आंसर जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में, तो एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनपॉजिटिव आयन अबर्सिटिव एज। अगर मेरे को अनपॉजिटिव आयन से मेरे को एनर्जी निकालनी है तो उसके एनर्जी निकालने के लिए मेरे को, अगर वो प्लस फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसका सेकंड एम किसी चीज में मेरे को एनर्जी निकाल रही है तो कौन सी IP3 लगेगी। तो अनपॉजिटिव आयन इज अबर्वेटिव। तो रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनपॉजिटिव। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन, पहले से एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाल दिया है, तो इसको मेटल को किसमें से मिल रहा है, ये अनपॉजिटिव आयन इज अपोजिटिव। तो दो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ पे हमारी चली जाएगी, क्या चली जाएगी, दो आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस तरीके से बता रहा है कि आपका एनर्जी नीडेड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनपॉजिटिव आयन। अनपॉजिटिव मतलब कोई भी अनपॉजिटिव आयन है, तो अगर समझो +2 में प्रेजेंट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना तो +m में होगा, तो इस तरीके से निकलेगा यहाँ से। उसके बाद कहीं से तो आया होगा ना, इसका m पॉजिटिव कहीं से तो m0 से तो आया होगा ना, तो इसके अंदर 2 IP आएंगी, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जो कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन की अगर मैं सीरीज आयोनाइजेशन क्या आपको मैं वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए एक शॉर्ट ट्रिक अगर मैं बता दूं आपको, बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों ने इसको कर लिया तो मतलब मेरे हिसाब से तो आपका जुगाड़ चलेगा, ठीक है। तो मैं NS के फॉर्म में बता देता हूँ, जिसमें NS1 जो होता है वो बड़ा होता है, इसमें NP1 से NP1 से छोटा होता है, फिर इसके अंदर NS3 आ जाता है, NS2 आ जाता है, फिर NP3 आ जाता है, NP3, ठीक है। NP3 के बाद NP4, ठीक है। NP3 के बाद NP4 आना चाहिए, यहाँ पे NP3 कैसे आ गया, यहाँ पे NP2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे NP2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पे NP2
2 आएगा, यहाँ पे फिर NP4 आएगा, फिर NP3 आएगा, फिर NP5 आएगा और फिर NP6 आएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर याद करोगे तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे एक ब्लेंडर है और यहाँ पे एक ब्लेंडर देखने को मिल रहा है, तो इन दोनों में इंटरचेंज है। तो आपको फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, उनके इलेक्ट्रॉन निकाल के आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और बहुत आसान है। अगर मैं सोडियम की मैं बात करता हूँ, सोडियम की बहुत ही आसान से बता दूंगा मैं। सोडियम की आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मेरे को बताइए। सोडियम जो कि हमारा NS1 में होता है, इसका मैग्नीशियम S2 में प्रेजेंट होता है, और मेरा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो कि होता है हमारा P6 में प्रेजेंट होता है, और इसके बाद P1 में, सॉरी, एल्यूमिनियम जो कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम P1 में होता है, और सिलिकॉन जो कि हमारा P2 में होता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन। ठीक है, तो P2 में होता है। तो इस तरीके से अगर मैं बता दूं आपका सीक्वेंस कैसा होगा, ये सोडियम है मेरा, ये मैग्नीशियम है, ये एल्यूमिनियम है और ये सिलिकॉन है। तो मेरा किस तरीके से होगा, सोडियम आएगा पहले, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आएगा बड़ा उससे, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आएगा और फिर सिलिकॉन आएगा। इस तरीके से अगर आप बना रहे हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपका बनेगा। तो जैसे कि आपको इस तरह देखने को मिल रहा है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में यहाँ पे ब्लेंडर देखने को मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट आंसर जाएगा इस तरीके से सीक्वेंस। ऐसे ही आपको सेकंड आयनाइजेशन भी बोल देगा, तो उसमें आप सेकंड आयनाइजेशन में उसके इसके लास्ट पीरियड में से आप उनके एलिमेंट हटा दो और फिर से उनको इस तरीके से देखना। ये तो यूनिवर्सल है, फॉर एनी कोई भी आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए ये जुगाड़ आपका काम आएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सडन लार्ज जंप देखने को मिलेगा बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट विल बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको मेरे को ये बताना है कि जिसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आपको आयनाइजेशन एनर्जी, तो फर्स्ट IP1, IP2, यहाँ पे IP2 और फिर इसके IP3। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को जंप चाहिए, तो दो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई हमारी, दो आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, तो इन दोनों के भी वैलेंसी में 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन NS में देखने को मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट केस में। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, इसके लास्ट में कितने हैं, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके 2 आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, तो मेरे को फोर्थ ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये जुगाड़ है भाई, जुगाड़ है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत आसानी से आपको चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जंप इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट IE1, IE2 और IE3। तो इसमें देखने को मिलेगा कि आपको इस तरफ जंप बोला है, तो कितने, एक ही आयनाइजेशन, तो लास्ट शेल में मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो किसमें देखने को मिल रहा है, सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो मेरा क्या आ जाएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा, मेरा जो है सेकंड आंसर आ जाएगा, लास्ट शेल में आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मेरा ये सेकंड आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक खत्म होता है। टॉपिक खत्म नहीं होता है, थोड़े और भी इसमें सवाल देखते हैं। अभी तो बहुत सारे सवाल बचे, अभी तो बस 40 क्वेश्चन किए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, किसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है M से M+A, ये शायद से मेरा ऑप्शन गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन मेरा यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है M+ से जाएगा, M+ से, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो M+ से जाएगा, तो M+2 आ जाएगा। IE2 बता दिया, IE1 बात की इसने 0 से, और आपका IE3 बता दिया। तो मैं बता दूं कि आपकी IE1 ग्रेटर देन IE2, स्मॉलर देन IE2, स्मॉलर देन IE3, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद IE4 क्या होता है, IE4 मेरा ये होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपको करना है, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। सबसे इन्वॉल्व इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे सबसे ज्यादा लगती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन एंड फर्स्ट आयनाइजेशन बोरॉन और कार्बन किसमें प्रेजेंट, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन जो कि P1 में आ जाता है, और कार्बन मेरा बोरॉन कार्बन जो कि मेरा P2 में आ जाता है। तो मैंने आपको ये बताया था ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारी कार्बन की जो है IE1 ज्यादा होगी बोरॉन से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, हमारी कार्बन की ज्यादा होगी। उसके बाद फर्स्ट IE और फर्स्ट IB ये B की कम नहीं होगी। तो मेरा आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आ जाएगा, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। इनके ऑर्डर में कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी करेक्ट है, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रही है। तो अगर मैं बता दूं आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप आपको इनकी किस तरीके से देखनी है आपको। आयनाइजेशन एनर्जी अगर लिथियम की अगर मैं बात करूं तो लिथियम में आता है S1, लिथियम, सोडियम, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम, इसमें भी NS1 3 हो जाता है, ये 2S1 आ जाता है। उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम भी, तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। एक ही ग्रुप के अगर एलिमेंट अगर हमारे प्रेजेंट होंगे तो अल्कलाइन मेटल में लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, लो तो फर्स्ट ही देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन एटम बिकम द क्लोराइड आयन इन इट्स साइज। क्या हो जाता है इट्स साइज, क्लोरीन एटम बिकम क्लोराइड आयन, क्या बन जाता है हमारा, क्लोरीन क्या बन रहा है हमारा, क्लोराइड आयन बन रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या होती है, साइज इंक्रीज हो रही है, माइनस में जा रहा है भाई, तो इंक्रीज होगा। लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियड इज शोन बाय, सबसे लोअर आयनाइजेशन पोटेंशियल हमारी कौन दिखाती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे आयनाइजेशन स्लो दिखाती है। अल्कलाइन मेटल जो कि हमारी लोएस्ट, अर्थ नहीं भाई, अल्कलाइन मेटल, सॉरी, अर्थ वाली तो सेकंड ग्रुप में। तो हमारे फर्स्ट जो ग्रुप होता है जो अल्कलाइन मेटल का होता है, वो हमारी सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म द अनपॉजिटिव आयन इन द एलिमेंट विच इज फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर मेरे को मेटल से फॉर्म करना है अनपॉजिटिव आयन बनेगा, तो अनपॉजिटिव आयन बनाने के लिए मेरे को यहाँ से कुछ लेना पड़ेगा। मेटल बनाने के लिए मेटल बनाना है तो पी ब्लॉक वाले तो होंगे नहीं, जो पी ब्लॉक में एलिमेंट दिख रहे हैं तो वो तो कट ही कर दो आप। पी वाला, ये भी पी वाला है, ये भी मेरा पी वाला है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद उसके बाद इसके बाद ये आपके फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पी एलिमेंट में नहीं, ये डी एलिमेंट में थर्ड पीरियड में जा रहा है, तो यहाँ पे ये मेटल है, ये मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है कि मेटल की बात करें तो मेटल की होनी चाहिए। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये रेडियस के उल्टा चलता है। आयनाइजेशन एनर्जी हमारी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी साइज के उल्टा चलती है, यहाँ पे पॉजिटिव को ज्यादा होती है और नेगेटिव को ज्यादा होती है। शायद से मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गलत बता दी क्या, एक मिनट लेट मी कंफर्म, शायद से मेरे को लग रहा है बताई होगी मैंने, मैं पागल ही हूँ, ठीक है। हाँ, डाउन द ग्रुप हमारी क्या हो जाती है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और मेरे को क्या पूछा यहाँ पे, ऑर्डर पूछा है ना, तो डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ये गलत होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है, देख लिया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 46। तो यहाँ पे IE1 IE2 IE3 देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं इनको लिख लूँ 7 12 12.5 12.5 और 42.5 आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एक मिनट गाइस, यहाँ पे 42.5 आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट जंप कहाँ पे आ रहा है, सेकंड इलेक्ट्रॉन में, तो आपको कितने आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पे 2 आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिल रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 2 आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको देखने को मिल रही होगी, +2 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, जो कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, फर्स्ट फॉर IE1 ऑफ द वैल्यू दे रखी है हमें, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं 284 412 और 656, और यहाँ पे आपको लार्जेस्ट जंप देखने को मिले, उससे पहले कितने IE1 देखने को मिले 3, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आपको लास्ट शेल में वैलेंस देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड IE1 ऑफ द कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। तो हम लिख लेते हैं कार्बन की हमारी कैसी होती है, हमारा कार्बन किसमें आ जाता है, हमारा कार्बन किसमें आ जाता है, कार्बन की अगर मैं वैलेंस लिखूं तो हमारी क्या आ जाती है, बोरोन का NP2 नाइट्रोजन की NP3, ऑक्सीजन की NP4, और यहाँ पे आ जाती है NP5, ठीक है। लास्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई है, NP2 की तो कार्बन मेरा आ जाएगा सबसे कम, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर क्योंकि P4 की ज्यादा होती है P2 से, और फिर P3 नाइट्रोजन आ जाएगा, और फिर मेरा आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, उसको करेक्ट कर दो आप, तो मेरा जो है कार्बन जो कि आ जाएगा, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नहीं गलत है, कार्बन जो कि देखने को मिलेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है ऑप्शन ही नहीं है क्या, ऑप्शन कैसे नहीं, गलत तो नहीं दे रखा है इसमें,
नहीं भाई, NP4 बड़ा होता है, फिर NP3 आ जाता है, फिर NP5 आता है। अरे ये तो फर्स्ट मैंने देख ली भाई, फर्स्ट आ गई तो गलत हो गए हम। ये फर्स्ट आई आ गई, ठीक है। वही मैं सोचू यहाँ पे गलत देख क्यों नहीं रखा। ये फर्स्ट आई, सेकंड आई की बात कर रहे हैं तो हमें एक एक निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट P1 आ जाएंगे, यहाँ पे P1 आ जाएगा, यहाँ पे P2 आ जाएगा, यहाँ पे P3 आ जाएगा और यहाँ पे P4 आ जाएगा। तो आपको पता है कि कैसे करना है इसको। P1 के बाद P2 आएगा, फिर P4 आएगा, फिर P3 आएगा। तो मतलब मेरा कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा, कार्बन नाइट्रोजन फ्लोरीन फिर ऑक्सीजन आएगा। तो कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, फिर हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन आएगा। इस तरीके से हमारा करना पड़ेगा। कहां पर है हमारा ऑक्सीजन फ्लो, ऑक्सीजन सबसे आगे रहेगा, कार्बन आएगा, फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है। इस तरीके से हमारा 48 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हम 45 45 49 क्वेश्चन करेंगे और 50 क्वेश्चन पे हम यहाँ पे हमारा चैप्टर चैप्टर का नहीं मतलब और भी हमारे इसके अंदर मेरे टोटल और 30 क्वेश्चन बचेंगे हमें करने हो, क्यों नहीं करने। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर मैं बता दूं, हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसकी आई की देखने को मिलेगी आपको एस ब्लॉक में देखने को मिलेगी। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपको एस ब्लॉक में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा, सबसे लास्ट में सीजन सबसे लास्ट ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जिसकी आई सबसे ज्यादा होती है, आई सबसे ज्यादा होती है, एक मिनट, जिसकी आई सबसे ज्यादा होती है उसकी अगर मैं बात करूं, हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव से आ जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इसके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, क्या आ जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इनके अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है हमारा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव आ जाते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आपको आई इलेक्ट्रो पॉजिटिव अगर ज्यादा चाहिए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो आई क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो ये चीज जहां पे देखने को मिलेगी, कहां पे देखने को मिलेगी आपको, कहां पे देखने को मिलेगी, हमारे सीजन में देखने को मिलेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन करेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को करने को मिलेगा आपको। 50th क्वेश्चन, लास्ट नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं मेरा। तो साइज के बारे में बात करें यहाँ पे, तो सबसे +4 की सबसे कम होगी और +2 की और +3 प्लस की सबसे कम होती, तो साइज आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा मेरा। इसके साथ अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 51 क्वेश्चन देखेंगे। तो एलिमेंट विच इज हाईएस्ट, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट विच इज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जिसके अंदर देखने को मिलेगी हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलेगी। तो मेरे को सोडियम ही लग रही है, क्योंकि ये NS1 इनके अंदर प्रेजेंट होता है और 1 इसके अंदर से निकल गया तो ये नोबल गैस की प्रोवाइड कर लेगा। तो सोडियम जो है हमारा सेकंड पीरियड में चले जाएगा, थर्ड पीरियड सेकंड पीरियड में चले जाएगा सेकंड आयनाइजेशन होने के बाद। तो मेरे को इसकी सबसे ज्यादा लग रही, क्या वही है आंसर ही वही है, लग रहा नहीं है। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी द 5 एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड इज, इनके फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम मेरे को बतानी है, ठीक है। सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ, तो सेकंड पीरियड की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारी क्या आ जाती है, पहले तो कहाँ से शुरू होता है, नाइट्रोजन बोरॉन से शुरू होता है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन तक है ना, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, फ्लोरीन और बेरिलियम, बेरिलियम भी है इसके अंदर, बेरिलियम। तो इसके अंदर NS ये 2 आ जाएगा, S2, ये P1 और ये P2, ये P3, ये P4 और ये P5। तो मैंने आपको बता दिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी आपकी कैसी होती है। तो NP1 पहले आता है, बोरॉन आ जाएगा, फिर उसके बाद बेरिलिन आ जाएगा, फिर उसके बाद कार्बन आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर फ्लोरीन आएगा हमारा। तो इस तरीके का जो भी आपको देखने को मिलेगा वो आपको टिक करना है। तो मेरे को यहाँ पे ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो इसको कट कर दो, नाइट्रोजन पर डायरेक्ट कार्बन देखो। तो ये बेरिलियम, बोरॉन, तो मेरा आंसर क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हमारी नेक्स्ट चीज देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल हैव द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर आ गए हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में अगर मैं बताऊंगा तो जो हाफ फील्ड होते हैं, लास्ट में जो लास्ट वाला जो ग्रुप होता है इनका, अगर आपको हाफ फील्ड दिखता है तो हाफ फील्ड जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को, तो इनके अंदर लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये शो करते हैं। तो हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं NP2 और NP3, जो कि हमारा हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो मेरा थर्ड आंसर आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर एफिनिटी मतलब हमको चाहिए, तो ये खाने नहीं देता है, ना ही किसी से लेता है, ना किसी को देता है। तो ये हमारा आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो कि गेन इंथैल्पी होती है, विच इज लीस्ट नेगेटिव। एक तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बतानी है और एक लीस्ट नेगेटिव बतानी है। तो मोस्ट नेगेटिव कौन कौन से होते हैं हमारे मोस्ट नेगेटिव होते हैं क्लोरीन और
फॉस्फोरस लीस्ट आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से। मोस्ट नेगेटिव आपको क्लोरीन देखने को मिलेगा और लीस्ट नेगेटिव जो आपका फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन से ग्रुप की बात कर रहा था ये, हमारे कौन से एलिमेंट की बात कर रहा था ये, क्लोरीन और फास्फोरस दे रखा है। जैसे कि अगर मैं बता दूं इसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की सारे आपको याद रखने की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। क्लोरीन सबसे पहले आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं फॉस्फोर नाइट्रोजन ग्रुप की बात करूँ तो फॉस्फोरस सबसे ज्यादा आता है, फिर नाइट्रोजन आ जाता है, फिर उसके बाद ये आ जाता है, ठीक है, अ, और फिर ठीक है। तो इस तरीके से आएगा हमारा सीरीज। तो ये आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। और उसके साथ ऑक्सीजन वाली तो प्लीज याद रखो, क्योंकि इसके सिलिकॉन इसके अंदर ऑक्सीजन सबसे लास्ट में चले जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट जितनी मैंने आपको यहाँ पे तीनों चीज बताई है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाती है भाई, एग्जाम में पूछी जाती है। आपको इसको एग्जाम में करना ही है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लीस्ट मोस्ट नेगेटिव जो कि क्लोरीन आ जाएगा और लीस्ट नेगेटिव जो कि हमारा फॉस्फोरस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सोडियम से हमारा सोडियम बन रहा है, फिर सोडियम फर्स्ट एनर्जी रिलीज, देन सेकंड एनर्जी क्या होता है। तो हमेशा तो याद रखना है, जो कि पहली जो होती है, पहली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें एनर्जी हमेशा रिलीज होगी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी में हमेशा रिलीज होगी, और सेकंड के ऊपर हमें डिपेंड करता है। तो सेकंड के ऊपर भी इधर क्या हो रहा है, एनएस से गैस से सॉलिड बन रहा है, क्या बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है। तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बोथ 1 एंड 2 तो रिलीज होता है, सेकंड डिपेंड करता है, या तो एब्सॉर्ब करेगा या फिर रिलीज करेगा। यहाँ पे भी गैस से सॉलिड बन रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज ही हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद द नेगेटिव साइन ऑफ द गिवन एटम। क्या भाई, अभी तो मैंने बता दिया आपको। इसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर रहा है, फिर फ्लोरीन और क्लोरीन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। उसके बाद मैं बता दूं, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा है। डाउन द ग्रुप अगर जाएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन की ज्यादा होती है, नीचे अगर जाएगा तो इसमें भी सल्फर की ज्यादा होती है, और इसमें भी डाउन द ग्रुप में जाएगा तो ये ऐसा होता है। तो मेरा क्या ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सबसे कम दिख रहा है मेरे को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या करना है इनको, रिप्रेजेंट ऑर्डर इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द गिवन एटॉमिक स्पीसीज। तो उसके अंदर आ जाएगा सबसे ज्यादा तो क्लोरीन आना चाहिए रे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में सबसे ज्यादा हमारा कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन तो सल्फर आ जाएगा, फिर फ्लोरीन देखने को मिलेगा, फिर क्लोरीन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है ऑफ द एलिमेंट विद द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम किसके अंदर देखने को मिलती है। तो हमारा NP5 जो है हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्लोरीन की है, तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पीरियड में क्लोरीन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, सबसे ज्यादा इनकी मैक्सिमम एफिनिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद O2 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन लिए, O2 माइनस बन गया, और इनके अंदर Hg इतना दे रखा है। और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द Hg इज ड्यू टू, पॉजिटिव वैल्यू इसकी क्यों आई है, तो क्योंकि यहाँ पे पहले तो अगर मैं बता दूं, तो ऑक्सीजन से O माइनस अगर बना होगा तो यहाँ पे रिलीज हुई होगी, यहाँ पे रिलीज हुई होगी। और उसके बाद ऑक्सीजन माइनस से ऑक्सीजन 2 माइनस अगर बना होगा तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे क्या हुई होगी, एंडो, यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी। तो एंडोथर्मिक, यहाँ पे एंडोथर्मिक देखने को मिला होगा आपको। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O माइनस, तो सेकंड आंसर आएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एंडोथर्मिक, ठीक है, इसकी वजह से हमें ओवरऑल जो हमारा पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इस तरह इसकी वजह से हमारा ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये चीज पता होनी चाहिए आपको। एंडो होती है पहली जो रिलीज होती है, तो हमेशा एक्सो होती है, एक्सो ही होती है, यहाँ पे रिलीज ही होगी एनर्जी। यहाँ पे एंडो एब्जॉर्ब भी कर सकती है और रिलीज भी हो सकती है सेकंड में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द वैल्यू हेलोजन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन की बता दी थी मैंने, ऑक्सीजन सबसे लास्ट में देखने को मिलेगा। तो फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, मैंने बता दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो प्रोसेस रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। F से F माइनस जो कि एक्सो होगा, F से एब्जॉर्प्शन मतलब एंडोथर्मिक देखने को मिलेगा, O से O2 माइनस आपको देखने को मिलेगी, एंडोथर्मिक देखने को मिलेगी, जो हमने ऊपर क्वेश्चन भी किया, इसमें एंडोथर्मिक, बाकी सब में एक्सो देखने को मिल रही है, एक्सो एक्सो, ठीक है। तो इसमें एक्सो एक्सो देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट इज, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इलेक्ट्रॉन की अगर हमें देखनी है तो हमें बतानी है ऑलवेज कैसी होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक कैसी होती है, ऑलवेज एंडोथर्मिक देखने को मिलेगी, कैसी होती है ऑलवेज एंडोथर्मिक, कैसी देखने को मिलेगी ऑलवेज एंडोथर्मिक देखने को मिलेगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो अगर मैं हीलियम और नाइट्रोजन का तो हम ऐसा करते ही नहीं है, पर अभी देख लेते हैं, इसमें ऐसा दे रखा है तो करना पड़ेगा। बेरियम नाइट्रोजन फिर बोरॉन और फिर कार्बन आएगा मेरा, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन छोड़ दो यार, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेकार ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इन द ऑर्डर नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट, ऐसा कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट नहीं करता है। तो इनके अंदर कौन कौन सा है, पहला जो है इनके अंदर इंक्रीजिंग मेटेलिक रेडियस नहीं, साइज बढ़ रही है इनके अंदर, साइज है ये, रेडियस नहीं आएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन, हाँ ठीक है। और उसके बाद बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नॉट करेक्ट, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आपको अलग देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो है हमारी इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज नहीं, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनके अंदर क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आयनिक साइजिंग की इंक्रीजिंग कर रही है, तो ये भी सही होगा। तो मेरा जो थर्ड आंसर है आपका करेक्ट होगा। ये फर्स्ट क्यों गलत, सही है यार, मेटेलिक रेडियस साइज एक ही होता है, फर्स्ट गलत नहीं होगा, सही ही है। तो ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, तो ये साइज भी वही होगा, मेटेलिक रेडियस इंक्रीजिंग साइज, तो ये भी सही होगा मेरा। तो मेरा क्या आंसर, थर्ड आंसर, नॉट करेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द हैलोजन इन केजी मोल इनवर्स आर गिवन बिलो। तो F इज इक्वल टू -320 और क्लोरीन जो कि माइनस, ब्रोमीन जो कि इतना दे रखा है, और आयोडीन का दे रखा है। लेस नेगेटिव वैल्यू ऑफ द F एज कंपेयर टू द क्लोरीन इज ड्यू टू, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता ही देता हूँ कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने को मिलता है 2p शेल में, 2p सब शेल ऑफ द F के अंदर देखने को मिलता है। 2p शेल, इसके जो 2p शेल है इस तरीके से इनके स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन देखने की वजह से ये आपको इस तरीके से देखने को मिलते हैं, इस तरीके के देखने की वजह से ये आपको क्लोरीन आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देखने को मिलेगा फ्लोरीन से, इसकी वजह से। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं, थर्ड तो आएगा ही नहीं। रिपल्शन इज बिगर इन 3p सबशेल ऑफ द सेल, तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज बिगर 3p सबशेल ऑफ द सेल, तो क्लोरीन में तो नहीं देखने को मिलता, तो फर्स्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन तो नहीं छूट गए ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द, अगर मेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी एटम की, तो कौन कौन सी चीजें हमारी अफेक्ट करती है। तो इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा दिखेगी उतनी ही बॉन्ड पोलैरिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपका करेक्ट आंसर इज ओनली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा इसके अंदर, और ओनली आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी आएगा, तो मेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा कि जितनी आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतनी ही ज्यादा आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड कैन बी एक्सप्लेन बाय, पोलरिटी ऑफ द बॉन्ड को कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। जैसे मैंने आपको बता दिया कि जितनी ज्यादा आपको जितनी ज्यादा ईएन जितना ज्यादा होगा उतनी उतनी ही ज्यादा हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद ऊपर मैंने गलत बता दिया है, सॉरी गाइस, मैंने शायद से गलत बता दिया, यहाँ पे क्या पढ़ा है मैंने, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पूछा है ना, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारी दो ही करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं करता। मैंने वही चीज आपको बता दी कि हमारी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं करते, अफेक्ट करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को, तो ये दोनों ही करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आंसर जाएगा, जो दोनों को अफेक्ट करती है। उसके बाद आगे हमने पोलराइजिटी की देख ली, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन स्टेबल जितना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगी, जिसका पोलरिटी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारा द करेक्ट सेट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है आपको, तो अगर मैं बता दूं तो हाइड्रोजन और लिथियम आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी इसकी, और सोडियम में अगर नोट्स बताऊंगा तो उसमें आपको इनकी वैल्यू बता दूंगा, तो अभी आप इसके लिए यहाँ पर देख लेना, डिक्रीजिंग ऑर्डर थर्ड आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इसके अंदर भी आपको बतानी है, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर हमारी जो ऑक्सीजन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर, और फिर हाइड्रोजन। तो मेरा फोर्थ आंसर ही आ गया भाई, मैंने जो देख लिया वही आ गया। उसके बाद आपको इसकी वैल्यूज याद करनी पड़ेगी, जब आप वैल्यूज याद कर लोगे तो आपको आसानी से चली जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इसके अंदर फिर से भी हमको फिर से वही बतानी है, तो
अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन क्या आएगी, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आएगा। तो क्या आएगा हमारा, फ्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ये आएगा हमारा, क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, इन पीरियोडिक टेबल मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट शो वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या ट्रेंड दिखाता है आपको, मेटेलिक कैरेक्टर का मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और डाउन द पीरियड, और अगर आप हॉरिजॉन्टली जाओगे पीरियड के ऊपर तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे आपका बढ़ेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो डाउन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजिंग अक्रॉस द पीरियड, तो ये चीज आपका क्या है, अक्रॉस द पीरियड्स के अंदर आपको डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिलेगा, और अक्रॉस द पीरियड आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो गलत है, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप हाँ, और डिक्रीजिंग द अक्रॉस द पीरियड सेकंड आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ O2 माइनस अगर कर रहा है तो O2 अगर -2 है तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के अंदर देखने को मिलेगा, फ्लोरीन नियॉन और Na+ में। तो इसके अंदर कौन सा देखना है, 16 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं मेरे को यहाँ पे, और उसके बाद हीलियम में भी मेरे को 16 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर जो कि एसिडिक, हाँ ठीक है। इसके अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे CO2 और SiO2 में एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो कैसे हम देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वगैरह, तो आपको इसमें जो बताऊंगा मैं, जितने आपको ऑर्डर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, इसके अलावा आपको कभी भी ऑर्डर देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। कार्बन, ऑक्सीजन, CO2 SiO2 से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक की अगर मैं ट्रिक बना दूं तो जनाबे अली सबसे अच्छी पंजाबी सॉन्ग गाया करो। तो जनाबे जनाबी अली सबसे अच्छा अच्छा पंजाबी पीबी सॉन्ग, पंजाबी ठीक है, सॉन्ग गाया करे, सॉन्ग गाया करे। तो ये हमारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। तो जनाबे अली तो फोर्थ आंसर आ गया। तो ये आपको याद रखना है, जनाबे अली, ये मेरे को जो PW में जो सर पढ़ाते हैं ना, उनसे मैंने सीखा है, ठीक है। तो उनसे ये ट्रिक मैंने सीखी है, और मेरे को याद भी रहती है, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक भी पढ़ाते हैं, तो उनसे मैंने सीखा और उनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, तो Zn एल्यूमिनियम, सो तो ये सब चीजें हमारी आगे। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है हमें, कॉलम को याद करना है। इसमें तो जनाबे अली 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 आ गया, तो मेरा ये एम्फोटेरिक तो पहले ही लगा दिया मैंने, सेकंड का मैंने डी लगा दिया। उसके बाद फर्स्ट जो था मेरा, फर्स्ट जो बनेगा ये बेसिक होता है Na2O, ये मेरे को पता है। उसके बाद N2O जो कि मेरा जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ये मेरे को पता है। और उसके बाद Cl2O3 तो बच गया, तो ये एसिडिक हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जिसमें देखने को मिल रही है वो आपका आंसर होगा, फर्स्ट का बी, सेकंड का डी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज बेसिक, बेसिक बताना है आपको। CO2 जो कि आपका CO2 जो कि आपका एसिडिक है, मैंने बता दिया, ठीक है। NO2 मेरा जो है हमारा, NO2 जो कि एसिडिक है, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। NO2 N2O अगर देखने को मिलेगा तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। SnO2 जो आपको देखने को मिलेगा, एम्फोटेरिक देखने को मिलेगा। जनाबे अली सबसे अच्छी सॉन्ग SN जो आएगा, एम्फोटेरिक देखने को मिलेगा। तो बचा ये हमारा बेसिक होता है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवीजन हो जाता है, यहाँ पे खत्म, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपका पूरा रिवीजन यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपका पूरा पीरियोडिक टेबल रिवीजन के साथ खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।